Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classroom. दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो टॉपिक था टॉयलेट वोकैबुलरी, और इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक को दोबारा डिस्कस करेंगे। वो वीडियो था टॉयलेट वोकैबुलरी पार्ट 1 और ये वीडियो है टॉयलेट वोकैबुलरी पार्ट 2। आज इस वीडियो में हम दो क्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और वो क्रियाएं हैं शंका और लघु शंका। अब हमारे जिन दोस्तों को हिंदी के इन भारी भरकम शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। शंका मतलब मल त्यागना और लघु शंका मतलब मूत्र विसर्जन। अब हो सकता है कि हमारे कुछ दोस्तों को जो इस वीडियो का टॉपिक है वो पसंद ना आए, वो थोड़ा ऑफेंसिव फील करे, उन्हें थोड़ा बुरा लगे। लेकिन दोस्तों क्या करें कि ये जो क्रियाएं हैं ये हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या की क्रियाएं हैं और इनके लिए हम शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि इन क्रियाओं के लिए हम इंग्लिश में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे लघु शंका यानी मूत्र विसर्जन की, और इसके लिए हम इंग्लिश में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है नंबर 1 और दूसरा शब्द है वी। दोस्तों ये जो दो शब्द हैं नंबर 1 और वी, ये दोनों ही वर्ड्स यानी शब्द छोटे बच्चों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। हमारे भारत में तो छोटे बच्चे इस क्रिया के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वो है शुशु करना। लेकिन बाहर के देशों में जहाँ पर इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है यानी कि वहाँ की मातृभाषा है, वहाँ पर पेरेंट्स मतलब अभिभावक अपने बच्चों को बताते हैं, यानी छोटे बच्चों को बताते हैं कि जब उन्हें लघु शंका महसूस हो तो वो अपने पेरेंट्स को कैसे बता सकते हैं। तो जो शब्द वो अपने छोटे बच्चों को बताते हैं वो होते हैं या तो नंबर 1 या फिर वी। इसी तरह हमारे अगले दो शब्द हैं फी और फिस। दोस्तों फी और फिस ये दोनों शब्द टीनेजर या बड़े लोगों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं और ये दोनों ही शब्द अपने आप में वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। इसी तरह जो हमारा वर्ड वी होता है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों के द्वारा प्रयोग किया जाता है वो भी अपने आप में वर्ब और नाउन दोनों ही होता है। मतलब वी, फी और फिस ये जो 3 वर्ड्स होते हैं ये वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं। और अब तक हमने जिन शब्दों को डिस्कस किया है ये सारे शब्द इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, यानी कि सिर्फ बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। लेकिन जो फॉर्मल वर्ड हम इस क्रिया के लिए मतलब लघु शंका के लिए प्रयोग करते हैं वो होता है यूरिन या फिर यूरिनेट। यूरिन नाउन है और यूरिनेट वर्ब है। इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग आप मेडिकल रिपोर्ट्स में यानी कि डॉक्टर्स जो रिपोर्ट बनाते हैं उनमें देखते होंगे। डॉक्टर लघु शंका यानी कि मूत्र विसर्जन के लिए या पेशाब के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करता है वो होता है यूरिन
या फिर यूरिनेट। दोस्तों यहाँ पर हम जब यूरिन वर्ड का प्रयोग करते हैं जो कि एक नाउन है, तो वो उस वेस्ट लिक्विड यानी कि जो लिक्विड हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं वेस्ट के रूप में, उसको संबोधित करता है, उसको दर्शाता है। यानी कि यूरिन का मतलब होता है पेशाब, लेकिन यूरिनेट जब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं जो कि एक वर्ब है, तो इसका मतलब होता है मूत्र विसर्जन, यानी पेशाब करने की जो क्रिया होती है उसको यह वर्ड दर्शाता है। इसी तरह हमारे जो ऊपर वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि अपने आप में वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं, उनमें भी यही अंतर होता है। जब हम इन 3 वर्ड्स का प्रयोग वर्ब यानी क्रिया के रूप में करते हैं तो इनका अर्थ होता है मूत्र विसर्जन यानी कि पेशाब करना। लेकिन जब इन्हीं तीनों वर्ड्स को हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये भी उसी वेस्ट लिक्विड को दर्शाते हैं, या इनका अर्थ होता है पेशाब। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि लघु शंका जो क्रिया होती है उसके लिए हम इंग्लिश में कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, या फिर पेशाब जो एक लिक्विड होता है, वेस्ट लिक्विड होता है जो हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसके लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि इन्हीं शब्दों को हम वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने जिन वर्ड्स यानी शब्दों को डिस्कस किया है, अब हम उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे और यह सीखेंगे कि जब हमें किसी को यह कहना है कि आपको पेशाब करना है या पेशाब करने जाना है, तो आप उन वर्ड्स को वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आई नीड टू फी, या फिर आई नीड टू फिश, आई नीड टू वी, आई नीड टू यूरिनेट। यानी कि वाक्य का इतना हिस्सा आई नीड टू ये सेम रहेगा। उसके बाद जो भी वर्ड आपको लगाना है अपनी मर्जी से वो लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं आई नीड टू फी, आई नीड टू फिश, आई नीड टू वी, आई नीड टू यूरिनेट। इसका अर्थ यह होता है कि मुझे पेशाब करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको पेशाब की जो ज़रूरत है वो महसूस हो रही है और आप सामने वाले को यह बताना चाहते हैं और पेशाब करने जाना चाहते हैं। तो आप कहेंगे आई नीड टू फी, या फिर कह सकते हैं आई नीड टू फिश, आई नीड टू वी, आई नीड टू यूरिनेट। आपकी मर्जी है, आप जिस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। वाक्य का ये हिस्सा, इतना हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा, वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। उसके बाद आप जो वर्ड प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये जितने भी वर्ड आप प्रयोग कर रहे हैं ये सभी वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है आई हैव टू फी, आई हैव टू फिश, आई हैव टू वी, आई हैव टू यूरिनेट। यहाँ भी वाक्य का इतना हिस्सा आई हैव टू ये बिल्कुल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। इसके बाद आप जो भी वर्ड प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और यहाँ भी ये चारों ही जो वर्ड हैं ये वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, वर्ब यानी क्रिया के रूप में।
और यहाँ पर इस सेंटेंस का जो अर्थ है वो है मुझे पेशाब करना है। आई हैव टू फी, आई हैव टू फिश, आई हैव टू यूरिनेट। आप किसी भी शब्द का प्रयोग कीजिए इस वाक्य में, अर्थ वही रहेगा। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है आई एम गोइंग फॉर ए फी, आई एम गोइंग फॉर ए फिश, आई एम गोइंग फॉर ए वी, यानी कि मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। वाक्य का ये हिस्सा आई एम गोइंग फॉर, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। इसके बाद आप जिस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम गोइंग फॉर ए फी, आप कह सकते हैं आई एम गोइंग फॉर ए फिश, आप कह सकते हैं आई एम गोइंग फॉर ए वी। यहाँ पर ये तीनों ही शब्द नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए आप यहाँ यूरिनेट वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि यूरिनेट एक वर्ब है। चलिए दोस्तों, अब छोटे बच्चे कैसे कहते हैं कि उन्हें पेशाब करना है और उसके लिए जो वो वर्ड प्रयोग करते हैं या फ्रेज प्रयोग करते हैं वो है नंबर 1। वो कहते हैं आई नीड टू डू नंबर 1, कि मुझे नंबर 1 करना है। अब हम देखेंगे कि लघु शंका यानी मूत्र विसर्जन के लिए आप और कौन सी फ्रेजेज का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी पहली जो फ्रेज है वो है टू पास वाटर। टू पास वाटर, इसका भी अर्थ होता है पेशाब करना या मूत्र विसर्जन करना। आप इसको वाक्यों में कुछ इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। आई नीड टू पास वाटर, आई एम गोइंग टू पास वाटर। आई नीड टू पास वाटर मतलब मुझे पेशाब करने की ज़रूरत है या पेशाब करना है। आई एम गोइंग टू पास वाटर, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। जो दूसरी फ्रेज हम प्रयोग कर सकते हैं वो है टू टेक ए लीक। इसका भी अर्थ होता है पेशाब करना या मूत्र विसर्जन करना। इसे वाक्यों में आप कुछ इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। आई नीड टू टेक ए लीक, आई हैव टू टेक ए लीक, आई एम गोइंग टू टेक ए लीक। आई नीड टू टेक ए लीक मतलब मुझे पेशाब करने की ज़रूरत है। आई हैव टू टेक ए लीक, मुझे पेशाब करना है। आई एम गोइंग टू टेक ए लीक, मैं पेशाब करने जा रहा हूँ। आप यह बताने के लिए कि आपको पेशाब करना है यानी कि मूत्र विसर्जन करना है, उसके लिए आप इनमें से किसी भी वाक्य का या इन दोनों में से कोई भी फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लघु शंका अर्थात मूत्र विसर्जन के लिए आप इंग्लिश में कैसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं और किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं शंका यानी कि मल त्याग की। इस क्रिया के लिए हम इंग्लिश में किन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम जिन शब्दों की बात करेंगे वो है नंबर 2 और फू। ये वो शब्द हैं जो ज़्यादातर छोटे बच्चों के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है यानी कि मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। माँ बाप अपने छोटे बच्चों को सिखाते हैं या बताते हैं कि जब उन्हें मल त्याग की इच्छा अनुभव हो या महसूस हो तो वो या तो कहीं कि उन्हें नंबर 2 आई है या उन्हें फू आई है,
या फू करनी है या नंबर 2 करनी है। जो हमारा तीसरा शब्द है फूप, ये ज़्यादातर टीनेजर या बड़े लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नंबर 2 एक नाउन है, तो नाउन के रूप में इसका अर्थ हुआ मल या वो सॉलिड वेस्ट, जिसे हम ठट्ठी कहते हैं और अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इसी तरह फू या फूप, ये वो वर्ड्स हैं जिनको हम वर्ब और नाउन दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो इनका अर्थ होता है मल या सॉलिड वेस्ट जो हम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, जिसे हम टट्टी कहते हैं। और जब हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग वर्ब के रूप में करते हैं तब इनका अर्थ होता है मल त्याग करना या सॉलिड वेस्ट को अपने शरीर से बाहर निकालना, या फिर कहीं टट्टी करना। इसी तरह हमारा फोर्थ वर्ड यानी चौथा शब्द है डंप, जो कि एक नाउन है। इसका भी अर्थ हुआ वो मल या वो सॉलिड वेस्ट जिसे हम टट्टी कहते हैं। और हमारा पांचवा जो वर्ड है वो है शिट। ये वर्ब और नाउन दोनों ही रूप में प्रयोग हो सकता है। नाउन के रूप में इसका भी अर्थ हुआ मल या फिर सॉलिड वेस्ट या फिर टट्टी, लेकिन जब हम इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब इसका अर्थ हुआ मल त्यागना या सॉलिड वेस्ट को बाहर निकालना या फिर कहीं टट्टी करना। तो दोस्तों ये पांचों वर्ड जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ये पांचों इनफॉर्मल वर्ड्स हैं और इनका प्रयोग ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में ही होता है। लिखते समय या फिर कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। जो हमारे वर्ड डंप और शिट है, ये वर्ड सुनने में थोड़े ऑफेंसिव लगते हैं, मतलब बुरे लगते हैं। तो इन वर्ड्स का प्रयोग हमें बोलचाल में भी बहुत कम करना चाहिए, या फिर मैं कहूँगा कि हमें इन दो वर्ड का प्रयोग तो बोलचाल में भी नहीं करना चाहिए। अब हमारे अगले दो वर्ड्स हैं स्टूल और टैफिकेट। ये दोनों ही बहुत ही फॉर्मल वर्ड्स होते हैं और ज़्यादातर आपको इनका प्रयोग लिखते समय करना चाहिए, या फिर आपको इनका प्रयोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में या मेडिकल रिपोर्ट्स में होता हुआ मिलेगा। स्टूल यह एक नाउन है और स्टूल का अर्थ हुआ मल या वो सॉलिड वेस्ट जो हमने अपने शरीर से बाहर निकाला है, जिसे हम टट्टी कहते हैं। और इस वर्ड का प्रयोग हमें ज़्यादातर मेडिकल रिपोर्ट्स में मिलता है, यानी डॉक्टर जो आपको रिपोर्ट बना के देता है उस रिपोर्ट में ज़्यादातर आपको इसी वर्ड का प्रयोग होता हुआ मिलेगा। हमारा सातवां वर्ड है टैफिकेट। ये एक वर्ब है, तो इसका अर्थ हुआ मल त्यागना, यानी कि सॉलिड वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना या फिर कहीं टट्टी करना। चलिए दोस्तों, अब हमने ये जान लिया कि शंका यानी कि मल त्यागने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं वो कौन से होते हैं।
या फिर हम शंका या मल त्यागने के लिए इंग्लिश में किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन शब्दों को हम वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जिन वर्ड्स और शब्दों को हमने अभी डिस्कस किया है, अब उन्हीं वर्ड्स और शब्दों को हम वाक्यों में प्रयोग करके देखेंगे और यह सीखेंगे कि जब हमें किसी को यह बताना है कि मुझे मल त्याग करने के लिए जाना है, तो आप इन वर्ड्स या शब्दों को वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्यों को एग्जाम्पल्स के तौर पर लिया है। हमारा पहला वाक्य है आई नीड टू poop, आई नीड टू poop, आई नीड टू defecate। इस वाक्य का अर्थ हुआ कि मुझे मल त्याग करने की ज़रूरत है। यानी कि आपको जब यह इच्छा महसूस हो कि आपको मल त्याग करने जाना है, तो आप सामने वाले को यह कह सकते हैं कि आई नीड टू poop, आई नीड टू poop, आई नीड टू defecate। वाक्य का इतना हिस्सा आई नीड टू, ये बिल्कुल सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके बाद आप चाहे जो वर्ड अपनी इच्छा के अनुसार लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप कह सकते हैं आई नीड टू poop, आप कह सकते हैं आई नीड टू poop, आप कह सकते हैं आई नीड टू defecate, वो आपकी मर्जी है। और यहाँ पर ये तीनों ही वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है आई हैव टू poop, या फिर आई हैव टू poop, या फिर आई हैव टू defecate। यानी कि मुझे मल त्याग के लिए जाना है, या फिर कहीं मुझे टट्टी करने जाना है। यहाँ पर वाक्य का ये हिस्सा आई हैव टू, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आप जो वर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव टू poop, आई हैव टू poop, आई हैव टू defecate। और यहाँ भी ये तीनों ही वर्ब के रूप में प्रयोग हुए हैं। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है आई नीड टू टेक ए शिट, आई नीड टू टेक ए डंप, आई नीड टू टेक ए poo, आई नीड टू टेक ए poop। यहाँ पर वाक्य का इतना हिस्सा आई नीड टू टेक, ये नहीं बदलेगा, ये वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आप जो भी वर्ड लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। चाहे आप कह सकते हैं आई नीड टू टेक ए शिट, या फिर कहें आई नीड टू टेक ए डंप, आई नीड टू टेक ए poo, आई नीड टू टेक ए poop, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर ये जो वर्ड ए शिट, ए डंप, ए poop प्रयोग हुए हैं, ये नाउन के रूप में प्रयोग हुए हैं। इसी तरह हमारा फोर्थ यानी कि चौथा वाक्य है आई नीड टू पास स्टूल, कि मुझे मल त्याग करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे मल त्याग करना है। इसी तरह जो एक वर्ड छोटे बच्चे प्रयोग करते हैं नंबर 2, उसको वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है वो भी हम देख लेते हैं। आई नीड टू डू नंबर 2, कि मुझे नंबर 2 करना है। चलिए दोस्तों, अब हमें यह पता चल गया कि जो वर्ड्स हमने शंका यानी मल त्याग के लिए इंग्लिश में डिस्कस किए थे, उन शब्दों को वाक्यों में कैसे प्रयोग
करना है। अब हम एक फ्रेज देख लेते हैं और वो फ्रेज है बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट का जो अर्थ होता है, जो मतलब होता है, वो भी होता है मल त्याग करना, यानी कि टट्टी करना। अब इसको हम वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। आई नीड टू हैव ए बाउल मूवमेंट, कि मुझे मल त्याग करने की ज़रूरत है या मुझे मल त्याग करना है। आई नीड टू गो फॉर ए बाउल मूवमेंट, कि मुझे बाउल मूवमेंट यानी कि मल त्याग करने जाने की ज़रूरत है या मुझे मल त्याग करने जाना है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अब यह समझ में आ गया कि लघु शंका यानी कि मूत्र विसर्जन और शंका यानी मल त्याग के लिए इंग्लिश में हम किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उन्हें वाक्यों में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक भी यह जानकारी पहुँचे और उन्हें कुछ नया सीखने को मिले। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि रोज़ाना हर दिन कुछ नया और अच्छा सीखते रहिए, क्योंकि द मोर यू नो द मोर यू ग्रो।